राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छी होगी और आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही होगी। तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी कि दीदी हमें कट ऑफ के बारे में बताओ, एसएससी स्टेनोग्राफर की कट ऑफ क्या रहती है और हमारे कितना मार्क्स होने चाहिए, हमारे सेफ स्कोर कितना होना चाहिए और हम कितनी और मेहनत करें और कौन कौन से अच्छे से सिलेबस को ढंग से करें। तो मैं आज सभी चीज़ों पे बात करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर में आपको पता होगा कि पेपर कब का है। तो 10 दिसंबर और 11 दिसंबर का पेपर है। डेट भी आगे बढ़ चुकी है और आपको अभी से 3 महीने का टाइम है आपके पास। तो आप और भी अच्छे से कर सकते हो। और जो भी बच्चे ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं की थी तो अच्छे से अभी स्टार्ट भी कर सकता है अपनी स्टडी को। और सेकंड क्वेश्चन था दीदी फॉर्म कितने भरे गए हैं, कंपटीशन कितना होगा और स्किल टेस्ट में क्या करना होगा, कैसे कैसे। तो वो आज मैं सब बताऊंगी और स्पेशली कट ऑफ के बारे में ज़रूर बताऊंगी जो 2022 और 2023 के अकॉर्डिंग है। और उससे पहले 2016, 2017 के 18 के करीब जो भी कट ऑफ हैं वो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी, वो आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना और शेयर तो बिल्कुल करना ही मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में और कितना कंपटीशन रहने वाला है, वैकेंसी कितनी है और क्या रहने वाला है। तो इसमें फॉर्म भरे गए हैं 4,70,000 के करीब, जो कि हर बार भरे जाते थे ना, जैसे 2023 में भरे गए थे तो उससे तो वो बहुत कम है, जब 5.5-6 लाख के करीब पहुंच गए थे। और इस बार वैकेंसी पहले से ज़्यादा है। 2023 में कम वैकेंसी थी, 2023 में थी हमारी वैकेंसी 1200 के करीब, अब वैकेंसी है 2006। तो कंपटीशन और कट ऑफ दोनों ही कम रहने वाला है क्योंकि फॉर्म कम और वैकेंसी भी थोड़ी ज़्यादा है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। और प्री एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा, तो देखो एक मैं लेवल बता देती हूँ क्योंकि मैं लास्ट ईयर दे के आई थी 2023 में। तो उसमें ये हुआ था कि जीएस तो अच्छी खासी थी, ऐसा नहीं कि नॉर्मली थी, ज़्यादा हार्ड भी थी। मतलब ये थे कि नॉर्मली क्वेश्चन भी थे, मॉडरेट टू हार्ड के करीब था, सिंपल था क्वेश्चन। ऐसा भी नहीं था कि ज़्यादा हार्ड हो, और आधे क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड थे जो हर बच्चे पे नहीं हुए थे। और जीएस तो आपको पता ही है, अगर आपका टारगेट जीएस में 20 प्लस 30 प्लस भी हो रहा है तो आपको बहुत अच्छा टारगेट है। आप ये मत सोचना कि मेरे 50 में तो 40-45 सही हो। जिसकी ज़्यादा अच्छी जीएस होगी उसके आ सकते हैं। नेक्स्ट है अटेंडेंस कितनी रहती है इसमें, एब्सेंट कितने बच्चे रहेंगे। और फॉर्म 4 लाख ने भरा है, 4,70,000 है, तो सब पेपर थोड़ी नहीं जा सकते। आधे का सिलेक्शन यूपी पुलिस में भी हो गया होगा, आधे का एसएसजीडी में भी हो गया होगा। तो कम हो सकता है कंपटीशन, क्योंकि बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो सारे फॉर्म भर रहा है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है कि एक ही वैकेंसी के लेकर नहीं बैठ सकता। और लेवल उसमें और कोएफिशिएंट इतने रहते हैं कि लगभग 30 से 40-50% तक ही बच्चे एब्सेंट रहेंगे, मतलब आधे रहते हैं। ये है कि एब्सेंट रहेंगे और जो प्रेजेंट वाले रहेंगे उनकी 30%, 35-40 के लगभग रहती है। आप अच्छे से अपना तैयारी करके अपना नंबर ला सकते हो, सिलेक्शन 100% ले सकते हो इस पोस्ट के लिए। तो ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली स्केल पे ज़्यादा करनी पड़ेगी और रिटन एग्जाम पे भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है स्किल लेवल के लिए हम क्या करें, जो स्किल होगा वो कितना लेवल का आएगा, कैसा बोला जाएगा, क्या क्या मैटर होगा, कौन सी बुक से करें, कैसे करें। तो वो तैयारी में, जैसे कि कोई बिगनर है वो तैयारी कर रहा है अभी से, तो उस जो टॉप 10 टीचर है ना जो यूट्यूब पर हैं उनके थ्रू पढ़ना चाहते हैं हिंदी में, क्योंकि मैंने हिंदी में पढ़ा है तो मुझे हिंदी की नॉलेज है, इंग्लिश में नहीं पढ़ा तो इस वजह से इंग्लिश की नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, 10 टॉप 10 है, उनसे आप अच्छे से बेसिक से अभी से भी करेंगे ना, आपकी 80 प्लस तो हो जाएगी, जो कि डी के लिए मांगते हैं। और सी के लिए भी 80 प्लस 100 के बीच में बोलते हैं, तो उसके लिए भी हो जाएगी। तो आप वहाँ वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके लिए जिसका बेस क्लियर है, इसने बुक ख़त्म कर दी है, जैसे ऋषि प्रणाली है ना हिंदी के लिए, वो ख़त्म कर रखी है और वो स्पीड पे आ चुका है डिक्टेशन पे। तो वो रामधारी दिनकर की खंड 1 और खंड 2 दोनों अच्छे से लगा ले। उसमें 800 वर्ड 1000 के वर्ड होते हैं, डेली उनको प्रैक्टिस करें। और यूट्यूब पे उनकी जो ऑडियो भी पड़ी हुई है, ऑडियो भी आप देख सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कट ऑफ को लेकर। तो यहाँ स्क्रीन पे
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 से लेके जो भी सारी हैं वो यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी मैं, वो आप देख लेना। मैं डिस्कशन करूँगी ओनली 2022 पे, 2023 पे, क्योंकि मैंने और अच्छे से एनालाइज किया है वो, उसकी मैंने टेबल फॉर्म में बना दिया था, तो आप उसको अच्छे से देख लेना। इसमें ऐसे इशू नहीं है कि मैं बोलूँ जब भी, तो ड्रोन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कितनी रहेगी, और 2024 के बारे में बताऊँ कितना सेफ स्कोर रहेगा और कितने पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए हमें पहले 2022 उसमें वैकेंसी थी 3500 के करीब, 45 से प्लस ही थी, तो कट ऑफ इतनी कम गई थी कि आप पूछो मत। 2022 में फाइनल कट ऑफ गई थी, जो फाइनल स्किल हो जाता है ना, तो वो गई थी 133.1 जो जनरल की थी, और EWS की गई थी 131, OBS की गई थी 130, SC की गई थी 123। बचाओ 200 में से 123 लाना, और ये ग्रुप डी के लिए है, और अगर सी के लिए तो आप दूसरा नंबर बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं यही रहेगी, और या कम ज़्यादा भी हो सकती है। और SC के लिए 123 और ST के लिए 107। अगर ये तो फाइनल है, और अगर आप जैसे स्किल में बैठना है और प्री जो इस रिटन एग्जाम है उसके लिए तो बहुत ही कम गई थी, जैसे 76, 78 उसमें मेरा हुआ था, बट मैं स्किल में निकल चुकी थी, उसमें मेरे 76 के नंबर थे और कट ऑफ गई थी 72 के करीब। तो अब 2023 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2023 में यहाँ पे वैकेंसी थी 1200, तो कंपटीशन भी थोड़ा हाई था, फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए थे। तो जनरल की थी 144.7, और उसकी गई थी EWS की, इसकी 44.6, मतलब पॉइंटों में डिफरेंट था, क्योंकि EWS जनरल एक ही है, क्योंकि जो बच्चे उनकी फैमिली कंडीशन बेकार होती है तो वो EWS बनवा लेते हैं, और फ़ायदा आजकल बहुत कम होता है उस चीज़ का। और OBC की गई थी 143.9, और SC की गई 136, 200 में से फाइनल, और ST की 116। ये थी फाइनल 2022-2023 वैकेंसी के अकॉर्डिंग। मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, स्क्रीन के पे भी लगा दूंगी, अभी बस चेक कर लेना। 2024 में वैकेंसी 2006, तो इससे मतलब थोड़ी ज़्यादा है, 400 के करीब ज़्यादा वैकेंसी हैं, तो कट ऑफ इसके 5-6 नंबर आगे पीछे रहेगी। ऐसा मत सोच लेना कि बिल्कुल ही 100 पे चली जाए, 120 पे चली जाए, 113 पे चली जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट आप स्किल टेस्ट में बैठ सकते हो, 110 नंबर हैं आपके फिर भी, क्योंकि स्किल टेस्ट में बैठने से फ़ायदा ही क्या है जब हमारा फाइनल सिलेक्शन ही नहीं हो, ऐसा नंबर तो कोई भी जाना नहीं चाहेगा। तो मैं बता देती हूँ, देखो आप 140 के करीब लेकर चलो जनरल वालों की, अगर जिसके 140 आ रहे हैं वो 100% उसका सिलेक्शन होगा, ये तय है। आप मेरे को बाद में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि हम दीदी हमारा नहीं हुआ, आपने बोला था। और 135 EWS जा सकता है, या 135 से 140 के बीच में EWS बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि सेम ही रहता है पैटर्न। और जो OBC वाले हैं ना, उनका 130 के 135 के बीच में रहेगा स्कोर, जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो कंफर्म। और 125 SC वाले की, जो 125 से 130 के बीच में रहेगा, इसमें ऐसा नहीं है कम ज़्यादा हो, और डिफरेंट 1-2 नंबर का ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहेगा। और ST में 120 कट ऑफ जाएगी, 120-125 के बीच में रह सकता है, मतलब अराउंड मानो तो आपका सेफ स्कोर मैं बताना चाहूँगी, तो आपका सेफ स्कोर 145 है C के लिए, D के लिए। और अगर D के लिए आप C के लिए आप करना है, तो C के लिए आपको 150 या 160 के करीब सेफ स्कोर रहेगा आपका दोनों। और आप टारगेट करो तो मेरे अकॉर्डिंग 160 टारगेट करके चलना, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनके 160-150 के बीच में आ रहे हैं, वो आप उनकी तैयारी अच्छी है, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट लगाएं, और इंग्लिश में पकड़ बना लें ज़्यादातर, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा 100 नंबर की आ रही है उस चक्कर में। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट डे नई अच्छी GS के बारे में थोड़ी वार्तालाप करेंगे। GS के बारे में बच्चे बोल रहे थे कि दीदी हमें बताओ कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं कल वीडियो लेके आऊँगी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि SSC स्टेनोग्राफर में ज़्यादातर पूछे गए हैं 2016 से लेकर 2023 तक। ऐसे GS के अलग टॉपिक वाइज मैं PDF फॉर्म में मैंने कंटेंट तैयार कर रखा है, तो मैं आपको शेयर करूँगी, तो वेट करना जब तक कल।